पुराने समय में, जिसे पौराणिक कहा जा सकता है, राजाओं के पास मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, निदेशक मंडल, जो अपने राज्य को बेहतर बनाने और विस्तारित करने, अधिक लाभ उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों और उपकरणों का सुझाव देते थे, जबकि लोग खुश डॉट होते थे। अब सभी राजा अपने लोगों को खुश रखने के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। वे अपने कारनामों के बारे में अधिक चिंतित थे और आने वाली सभी पीढ़ियों की स्मृति में अपना नाम अंकित कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। तो आपके पास उनके बारे में लिखी गई किताबें और गीत हैं, उनके द्वारा बनाए गए विशाल महल हैं और उनके नाम पर शहरों का नाम रखा गया है। इन राजाओं में से शायद ही कभी ऐसे लोग निकले जिन्होंने प्रबंधन की कला और कौशल को इतनी अच्छी तरह से निपुण कर लिया था कि न केवल वे उस दिव्य स्थिति तक पहुंच गए जिसके वे हकदार थे और उस समय में वापस आ गए थे, बल्कि वे हजारों साल बाद भी भगवान का पर्याय बने हुए हैं। इस आधुनिक दुनिया में भगवान राम एक थे, भगवान कृष्ण दूसरे। उस समय उनके पास कोई शैक्षिक डिग्री नहीं थी और न ही ऐसे कॉलेज थे जो ऐसे पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता रखते थे, इसलिए लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ ब्रांडिंग करने की प्रथा मौजूद नहीं थी। उनके पास जो भी ज्ञान था वह मुख्य रूप से गुरुकुल में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान अर्जित किया गया था और फिर दुनिया के साथ बातचीत करते समय अनुभव प्राप्त किया गया था। इसलिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी यदि कोई किंवदंती ऊंची उठती है ताकि दिव्य स्थिति प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण में वह सब कुछ था जो सर्वकालिक महान प्रबंधकों में से एक बनने के लिए आवश्यक है, और हम अभी भगवत गीता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नीति पहले तो अर्जुन कृष्ण की सौतेली बहन का पति था और यह उन्हें कृष्ण का पक्ष लेने के लिए एक आदर्श विकल्प बना देगा। फिर दुविधा क्यों, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनसे सहायता मांगने के लिए उनके पास गए। धर्म के रक्षक होने के नाते कृष्ण कभी भी संबंधों के आधार पर पक्ष नहीं लेंगे। प्रबंधन की दृष्टि से आंतरिक इक्विटी की अवधारणा के समान एक विशेषता। इसलिए कृष्ण न केवल उन दोनों को उन्हें अपने पक्ष में लेने का समान अवसर देते हैं और दुर्योधन इस बात को काफी हद तक जानता है। यही कारण है कि वह कृष्ण के पास जाता है, वह फिर से निष्पक्ष होने का फैसला करता है और अर्जुन से अपने बीच में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। और उसकी पूरी सेना, अर्जुन ने स्वयं कृष्ण को चुना और पूरी सेना दुर्योधन को दे दी गई। इसलिए कृष्ण ने हमेशा नैतिकता को प्राथमिकताओं से आगे रखा। लेकिन अब सवाल यह है कि कृष्ण ने अर्जुन को विकल्प चुनने का मौका क्यों दिया। अर्जुन क्यों? किंवदंतियों के अनुसार कृष्ण सो रहे थे जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनसे मदद मांगने के लिए उनके बिस्तर के पास पहुँचे। दुर्योधन सबसे पहले पहुँचा और खुद को श्रेष्ठ मानकर कृष्ण के सिर के पास बैठ गया। अर्जुन, जो कृष्ण को पिता के समान सम्मान देता था, उनके चरणों के पास बैठता है। जब कृष्ण जागते हैं तो वे सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और इस प्रकार उन्हें पहले चुनने का विकल्प देने का निर्णय लेते हैं। कृष्ण यह निर्णय लेते हैं इसलिए नहीं कि वे जानते हैं कि अर्जुन उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें पितातुल्य मानते हैं। यह एक बुरा प्रबंधन कौशल होता। पूरे महाभारत में कृष्ण को हमेशा पितातुल्य गुरु माना जाता है। यदि किंवदंतियों पर विश्वास किया जाए तो वह इस सेटिंग से पहले ही भगवान जैसे गुण और चमत्कार दिखा चुके हैं। फिर भी दुर्योधन अपने अहंकार से आहत होकर कृष्ण का सम्मान नहीं करने का निर्णय लेता है, जिससे उसे पहली पसंद करने का अवसर गंवाना पड़ता है। अर्जुन, जो स्वयं अपने सभी समकालीनों से महान योद्धा है, एक विनम्र व्यक्ति के गुणों को प्रदर्शित करता है। अर्जुन अपने उद्देश्य और दृष्टिकोण को अपने अहंकार से ऊपर रखता है और इस प्रकार कृष्ण ने उसे पहले अपना विकल्प चुनने के लिए चुना। दूसरी ओर दुर्योधन सेना दिए जाने पर काफी खुश था। उसने वैसे भी यही चुना होता।
रासलीला मैंने कभी किसी दिव्य और पवित्र शब्द का दुरुपयोग होते और रासलीला जैसे अपमानजनक शब्दों में उद्धृत होते नहीं देखा। बॉलीवुड को विशेष धन्यवाद। किंवदंतियों के अनुसार रासलीला में कृष्ण बांसुरी बजाते थे और लड़कियां उनके चारों ओर नृत्य करती थीं। रासलीला अंधेरे जंगलों में होती है, जहां लड़कियां घर और परिवार की सुरक्षा से दूर हैं, फिर भी काफी सुरक्षित महसूस करती हैं। वे कृष्ण के इर्द गिर्द नृत्य करते हैं, किसी कर्तव्य या रीति रिवाज के लिए नहीं। वे ऐसा अपनी मर्जी से उनके प्रेम के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण प्रत्येक लड़की पर पूरा ध्यान देते हैं और जिस क्षण वे उनका अधिक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं या महसूस करते हैं कि कृष्ण उनसे अधिक प्यार करते हैं, कृष्ण उनके लिए गायब हो जाते हैं। उपरोक्त सेटिंग इस बात का आदर्श मॉडल है कि एक संगठनात्मक सेटअप कैसा होना चाहिए। संगठनात्मक संस्कृति के दायरे में हर कोई समान रूप से सराहना और सुरक्षित महसूस करता है। किसी को भी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए और लोगों के बीच धीरे धीरे गर्मजोशी होनी चाहिए, पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए और यह सब प्रबंधक नेता कृष्ण के हाथों में है। दूसरी ओर कृष्ण केवल 8 से 10 वर्ष के थे जब उन्होंने रासलीलाएं की, इसलिए बॉलीवुड द्वारा अपमानजनक शब्दों में इस शब्द का उपयोग करना न केवल गलत है बल्कि बेहद बेवकूफी है। प्रतिबद्धताएं पहले राधा कृष्ण के जीवन का पहला और सबसे बड़ा प्यार थीं। वे एक दूसरे से शरीर और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा की तरह प्यार करते थे। फिर किस बात ने उसे छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण और राधा बचपन से ही एक साथ थे। ऐसा भी माना जाता है कि राधा अंधी पैदा हुई थीं और कृष्ण को देखने के बाद ही उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। बचपन की शरारतें, उनके साथ खेले जाने वाले खेल और उनका होली मनाना पौराणिक है, लेकिन एक बच्चे के रूप में कृष्ण को कभी नहीं पता था कि उनका राजा बनना तय है, न ही राधा को। एक बार जब कृष्ण को पता चला कि उन्हें कंस को मारना है और फिर राजा के रूप में ताज पहनाया जाएगा, तो राधा ने वहीं रुकने और अपने प्रेम की यादों को जीवित रखने का फैसला किया। कर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाले कृष्ण जानते थे कि उनकी नियति अब राधा से अलग है और महल में एक साथ रहने के बाद उनका प्यार कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। उनका यहीं रुकना उनके शाश्वत प्रेम को हमेशा के लिए वृंदावन में अंकित कर देगा। कृष्णा ने अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बजाय अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चुना। वह यहीं रुकना चुन सकता था, लेकिन तब दुनिया ने ऐसा न्यायप्रिय और रहस्यमय राजा कभी नहीं देखा होता। महाभारत पांडवों ने नहीं जीता होगा, ऐसा भगवत गीता ने कभी नहीं बताया। संगठन की बेहतरी के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को जाने देने की शक्ति वह हमें सिखाते हैं। रणनीतिकार कृष्ण जानते थे। उन्होंने शुरू से ही अनुमान लगा लिया था कि छोटी ताकत के साथ पांडवों के पास शक्तिशाली कौरवों के खिलाफ ज्यादा मौका नहीं है, जिनके पास दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह जैसे कुछ नाम थे। वह यह भी जानता था कि हालांकि परिस्थिति की मांग होने पर कौरव अनैतिक तरीकों पर भी उतर आएंगे, लेकिन पांडव युधिष्ठिर के अधीन ऐसा कभी नहीं करेंगे। एक चतुर रणनीतिकार के रूप में उन्होंने कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ा, बल्कि पांडवों के लाभ के लिए नियमों के शब्दार्थ को मोड़ दिया। वह जानता था कि भीष्म पितामह कभी किसी किन्नर पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए उसने शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़े होने के लिए कहा। जबकि अर्जुन ने उस पर अपने तीर छोड़े, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा और जयद्रथ छिप गया। जयद्रथ को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सूर्य अस्त हो गया है और छिपकर बाहर आ गया है, कृष्ण ने सूर्य ग्रहण का मंचन किया। एक अच्छा और नैतिक प्रबंधक कभी भी संगठन और समाज के नियमों को नहीं तोड़ता है, लेकिन उसे अपनी कंपनी के लाभ के लिए नैतिक प्रक्रियाओं के दायरे में रहते हुए इन नियमों को मोड़ने में सक्षम होना चाहिए। प्रेरक और अंत में भगवद गीता, धर्म के उत्थान और अधर्म के विनाश के लिए कृष्ण कभी भी कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटते थे। भले ही इसका मतलब विनाश होगा, यह रचनात्मक होगा,
अर्जुन को चिंता थी कि जिनसे वह लड़ रहा है वे उसके अपने परिवार के लोग हैं और वहां खून खराबा होगा। कृष्ण न केवल उन्हें आगामी युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि वे रचनात्मक विनाश पर भी जोर देते हैं। वह अपनी एक ही कमान के तहत पांडवों की पूरी सेना को नियंत्रित करता है और विशाल कौरवों का सामना करने के बावजूद उन्हें जीत की ओर ले जाता है। और विचार करें तो अंत में कृष्ण ने संपूर्ण युद्ध में कोई भी लड़ाकू भूमिका न निभाने की प्रतिज्ञा की थी। वह वहां एक रणनीतिकार, प्रेरक, एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में थे। उन्होंने कभी भी शारीरिक रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया। ये गुण एक अच्छे प्रबंधक में होने चाहिए। छोटे कार्यबल के बावजूद वह पूरी तरह से अपने प्रबंधन कौशल के आधार पर उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। जो कौशल उसे किसी ने नहीं सिखाए, जो उसे दिए नहीं जा सकते, उसने खुद ही सीख लिए। उनके जीवन का प्रत्येक अध्याय, चाहे वह सुदामा के साथ उनकी मित्रता हो, अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो, कंस के साथ उनका युद्ध हो, हमें बहुत कुछ सिखाता है। कोई आश्चर्य नहीं, वह हिंदू धर्म में भक्तों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। अगर इस श्री कृष्ण के जीवन से प्रबंधन की सीख को ध्यान दिया होगा तो इससे जरूर कुछ सीख आपको जरूर